कुंभ मेले में एक दंपति पहुंचते हैं अपनी दुकान को लगाने के लिए। कुंभ मेले में एक महिला जो कि मुस्लिम होती है वो बुर्का पहन करके अपनी दुकान लगाई रहती है। अब इसी दौरान कुछ नागा साधु आते हैं और वो आकर के उस महिला का बुर्का उतारने लगते हैं। उसके पास से पैसे रुपए की लूटपाट करते हैं और साथ ही साथ उस महिला के साथ ऐसा काम कर देते हैं कि जिसको सुनने के बाद एसपी साहब खुद फील्ड में आते हैं और पुलिस को फटकार लगाने लगते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके बाद जो होता है वो वाकई अपने आप में दिलचस्प होता है, हैरान कर देने वाला होता है कि आखिर उस बुर्का वाली मुस्लिम महिला के साथ ऐसा क्या होता है और आखिर करने वाले वो नागा साधु कौन थे और किस जगह से आए हुए थे और वो क्या कर रहे थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आया हूँ वाकई दिलचस्प है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा और जानिएगा कि इस महाकुंभ मेले में आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है। कहानी शुरुआत करो उससे पहले आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। वीडियो लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार में एक परिवार रहता है और इसी परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सतवीर होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम उर्मिला होता है। ये दो लोग होते हैं जो बिहार में ही अपना दुकान लगा करके रोजी रोटी लगा कर अपना गुजारा किया करते थे। वक्त आगे बढ़ता है और तब तक उनको पता चलता है, उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि देखिए महाकुंभ लगा हुआ है तो चलिए हम लोग चल कर वहीं पर दुकान लगाते हैं और वहां पर हमें कुछ गुजारा हमारा हो जाएगा, कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा। इस पर जो सतवीर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा है और हमें रहने सहने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम यहीं पर हैं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी। इस पर जो उर्मिला होती है वो कहती है कि नहीं, आप चलेंगे तो वहाँ पर उसी बहाने मैं घूम भी लूँगी, वहाँ पर हम लोगों का व्यवसाय भी चलेगा, हो जाएगा, लंबा चलने वाला है और ये 144 साल बाद लगा हुआ है और ये महाकुंभ है तो दर्शन भी हो जाएंगे, स्नान भी हो जाएंगे। तमाम बातें वो अपने पति को समझाती है। जो पति भी होते हैं वो मान जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे। उसके बाद सतवीर अपनी पत्नी को लेकर के और जो जरूरी सामान होते हैं उसको लेकर के और पहुंच जाते हैं कुंभ की नगरी यानी कि प्रयागराज में। और जब प्रयागराज में पहुंचते हैं वहां पर जो कुंभ लगा हुआ था वहां पर जगह जगह ठेले लगाए गए थे। फिर वो प्रशासन से, नगर पालिका से जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको वो पूरी करते हैं और पूरी करने के बाद एक जगह को लेते हैं और उसी जगह को लेकर के वहीं पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। दुकान लगाने के बाद से कुछ समय बीतता है और लगभग उनकी सेलिंग भी अच्छी हो रही थी। सेलिंग अच्छी करने के बाद से फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनकी पत्नी, सुबह-सुबह का वक्त होता है यानी कि लगभग 11 बजे का, और वो उनकी पत्नी कुंभ में इधर-उधर घूम रही थी और घूमने के बाद वो कही थी कि मैं घूम करके आऊँगी, आप तब तक दुकान लगाइए। सतवीर अपनी दुकान लगाने में मसरूफ़ होता है, मस्त होता है और वो अपनी दुकान को लगा रहा होता है। दुकान लगाने के बाद से सतवीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उसकी पत्नी उर्मिला बाहर घूमने गई थी। तब तक इसी दौरान 4 जो नागा साधु होते हैं वो आते हैं उसकी दुकान पे और उससे चंदा मांगने लगते हैं। जो सतवीर होता है वो कहता है कि ठीक है, और वो 10 रुपए का जो नोट होता है निकाल करके देता है और देने के बाद से तो जो नागा होते हैं वो कहते हैं कि इतने से क्या होगा, ये तुमने दुकान लगाई हुई, यहाँ पर इतनी महंगी दुकान है और तुम 10 रुपए का चंदा दे रहे हो। इस पर जो सतवीर होता है कहता है बाबा अभी तो दुकान लगाया हूँ, अभी क्या ही कमाई कर पाया हूँ। इस पर जो नागा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे और देने होंगे। वो कहता है कि ठीक है। फिर उसने लगभग 14,000 रुपए रखे हुए थे अपने पास, जो कि और भी सामान खरीद करके लाने के लिए दुकान में सजाने के लिए। तो जो वो उस गड्डी को निकालता है उसमें से 50 रुपए वो निकाल करके देने लगता है। इस पर जो नागा होते हैं वो पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे से नहीं, हमें कम से कम 3-4 हज़ार रुपए चाहिए, तुम्हारे पास उतने पैसे हैं वो सारे पैसे हमें दे दो। इस पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि बाबा ये तो मैं अपनी दुकान लगाने के लिए रखा हूँ, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, आपको चंदा ही चाहिए, आपको दक्षिणा ही चाहिए तो मैं दे ही रहा हूँ ना। इस पर एक अघोरी साधु अंदर कूदता है और कूद करके सतवीर को मारने लगता है, उसका मुंह बंद करता है, उसको मारने पीटने लगते हैं वो लोग। जो भी उसके पास पैसे होते हैं सारे पैसे वो लोग छीन लेते हैं और छीनने के बाद वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं।
अब सतवीर सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे। वो चुपचाप अपनी दुकान पे मायूस बैठ करके रो रहा होता है चुपचाप। तब तक घूमते फिरते उसकी पत्नी उर्मिला आती है और कहती है कि आप इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए हैं, आखिर बात क्या है। इस पर जो सतवीर होता है वो कहता है, सारी अपनी आप बीती बताता है कि साधु आए थे, उन्होंने पैसे मांगे, फिर मुझसे मारपीट करी, छीन करके पैसे लेकर के चले गए। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि देखिए, यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो क्यों ना हम लोग पुलिस में शिकायत करें और शायद पुलिस हमारी मदद कर दे। इस पर सतवीर कहता है, कितने ज़्यादा साधु हैं यहाँ पे, पुलिस किसको ढूंढेगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण लेकर के वो वहाँ पर पुलिस बूथ पे पहुँचते हैं और जा करके वहाँ पर अपनी बातों को कहते हैं, रखते हैं और कहते हैं कि कुछ अघोरी आए थे, कुछ साधु आए थे, जो आकर के हमसे लूटपाट करके लेके चले गए, आप हमारी मदद करें। जो पुलिस का रवैया था उनके प्रति बेहद क्रूर टाइप का था। वो कहते हैं कि नहीं, हमें क्या पता, हम कहाँ जा करके खोजेंगे। और ऐसा कहते हुए वो लोग उसको फटकार लगा देते हैं। जब वो लोग अब मायूस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें, और वहाँ से उदास होकर के वो लोग अब जाने लगते हैं। तब तक देखते हैं कि एक डीएम की जो गाड़ी होती है वो गाड़ी वहाँ पर आती है, और जो सारे पुलिस वाले तैनात हो जाते हैं। और उनको देख करके जो सतवीर होता है, जो उर्मिला होती है, वहीं पर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि शायद साहब से बात करने पे कुछ बात बन जाए। इसीलिए वो लोग, जब सभी पुलिस वाले वहीं पर खड़े होते हैं, इसी दौरान जो सतवीर होता है हिम्मत करके साहब के पास जाता है और साहब से गुहार लगाता है। जब साहब से गुहार लगाता है तो उनका नाम होता है दीनदयाल प्रताप सिंह। तो उनसे जब जब वो गुहार लगाता है तो जो डीएम साहब होते हैं उसकी बात को बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी देखी थी। गरीबी को झेल करके जब वो आगे बढ़े थे तो फिर उनको भी इस बात का अंदाजा था कि आखिर एक गरीबी क्या होती है। इसीलिए उनकी बातों को वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। और उन्होंने कहा कि तो आप लोगों की अगर चोरी हुई तो आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस वालों को बताया। तो कहते हैं कि साहब, हमने तो बताया था, लेकिन पुलिस वाले हमारी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें डांट फटकार रहे हैं कि तुम लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, हम कहाँ जाकर खोजेंगे। तो उन्होंने डीएम साहब ने फिर पूछा कि आखिर तुमने किससे बताया था, और बताने वाले वो सिपाही कौन है जिनको आपने बताया था। सिपाही वहीं पर मौजूद होते हैं, उनको दिखाते हैं वो। तो फिर वो उस सिपाहियों को भी वो फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनकी गुहार को सुननी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी। लेकिन जो सिपाही होते हैं सफाई में अपने यही कहते हैं कि साहब, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा साधु हैं, हम किसको कहाँ खोजेंगे। जो डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आपका कितने का नुकसान हुआ है। तो वो बताता है कि साहब, मेरे पास 14,000 रुपए थे, जो कि मैं सामान खरीदने के लिए रखा हुआ था और दुकान लगाने के लिए। वो सारे पैसे वो लोग मुझे मार करके, छीन करके लेकर के चले गए हैं। इस पर जो डीएम साहब होते हैं कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखा करो और अपने पूरे पैसे तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूरे पैसे मत निकाला करो। इस पर जो व्यक्ति होता है वो पैसे लेने से पहले मना करता है, लेकिन डीएम साहब उसको 14,000 रुपए की बजाय उसको 17,000 रुपए देते हैं। क्योंकि उनके पास उतने पॉकेट में पड़ा होता है, वो सारे पैसे निकाल करके सतवीर को दे देते हैं और कहते हैं कि लो, अपनी दुकान लगाओ, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद सतवीर वहाँ से साहब की उम्र की दुहाई देते हुए वहाँ से सीधा अपनी दुकान पे आता है और फिर अपने कारोबार में लग जाता है। अब इधर जो डीएम साहब है, फिर कुंभ के मेले का जो जायजा है लेकर के वो सीधा फिर अपने आवास से पहुंचते हैं। शाम होती है और शाम को वो सोचने के मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पुलिस का रवैया भी अलग है, और ऐसे ही तो वो जो नागा साधु हैं वो बहुत सारे लोगों को शिकार बनाएंगे अपना, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मिशन स्टार्ट किया जाए, जिसके तहत हो सकता है कि वो लोग साधु के रूप में फराडिया हो। इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया। उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को बुलाया और उससे सारी बातें बताने लगे, और बताने के बाद से दोनों वो उस महिला को पुलिस की वर्दी में होते हुए एक ऐसी दुकान खोजने के लिए कहते हैं कि जो कि सुनसान में हो। अगली सुबह वो लोग दुकान पे खोजते खोजते पहुंचते हैं, तो एक दुकान जो होती है एकदम किनारे होती है, और शायद वो उसको शिकार बना सकते थे। ऐसा विचार करके जो डीएम साहब है वहां पर पहुंचते हैं और जा करके उनसे कहते हैं। डीएम साहब सिविल ड्रेस में थे, किसी को पता ही नहीं था कि डीएम साहब भी आए हुए हैं, और उस महिला कांस्टेबल को समझाए हुए थे। महिला कांस्टेबल वहां पर जाती है, डीएम साहब भी जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमें तुम्हारी दुकान चाहिए, और हमें कुछ ऐसी लीड मिली है कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कि तुम अगला शिकार हो सको, और इसीलिए हमें तुम्हारी दुकान चाहिए। अब जो डीएम साहब है उनका दिमाग कितना तगड़ा रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा कि उनकी जो निगाह है वो सीधा ऐसी दुकान में पड़ी जहाँ से उनको लगा कि यहाँ से इसको शिकार बनाया गया होगा। अब इसीलिए
जो पुलिस वाली मैडम होती है उनको बुर्का पहनाया जाता है और पहनाने के बाद से दुकान पर खड़ा कर दिया जाता है। दुकान पे खड़ा तो कर दिया जाता है और फिर लगभग वक्त गुजरता है और वही लगभग 2 बजे का जब वक्त होता है, जब भीड़ बढ़ने लगती है, इसी दौरान फिर से 5 नागा साधुओं का एक समूह पहुंचता है और उस महिला से चंदा मांगने लगता है। तो जो महिला होती है उसके पास भी 15,000 की जो एक गड्डी होती है उसी में से वो निकाल करके 100 रुपए नागा साधुओं को देने लगती है। तो फिर वो उस महिला से बदसलूकी पे उतर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें पूरा पैसा दो। इस पर जो महिला है वो पैसा देने से मना करती है। तो जो अघोरी होते हैं, नागा साधु होते हैं, अघोरी होते हैं, वो लोग दुकान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद उस महिला से मारपीट करने लगते हैं। उस महिला से का जो बुर्का है उसको खोलने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते, कहते हैं कि तुम मुस्लिम हो, यहाँ पर क्यों दुकान लगाई हो, ये हिंदुओं का एक समूह है और तुम इसमें आकर के अभद्रता फैला रही हो, और उसका पैसा जो है वो छीन लेते हैं। तब तक जो महिला कांस्टेबल होती है वो तुरंत इन्फॉर्म कर देती है कि हाँ यही वो लुटेरे हैं, और तुरंत जो पुलिस की टीम वहीं पर लगी होती है। उन सभी लोगों को जानकारी होती है, वो लोग इसी गिरोह की तलाश में भी थे। तुरंत उन चारों नागा साधुओं को वो लोग पकड़ लेते हैं। जो पुलिस वाली मैडम अपना बुर्का निकालती हैं तो वो पुलिस की वर्दी में होती हैं। अघोरी भागना चाहते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते हैं। तुरंत कुछ पुलिस वाले हैं जो उन अघोरियों को पकड़ लेते हैं और फिर डीएम साहब भी वहीं पे आते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर जो उनका लगभग कुछ ऐसा ही ग्रुप था जिनको किसी भी वहाँ के जो कांस्टेबल होते हैं, चाहे सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, सीईओ होते हैं, एसओ होते हैं, किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि डीएम साहब एक खुफिया मिशन पे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनकी जो टीम है वो उन अघोरियों को लेकर के चली जाती है, और लेके जाने के बाद फिर वो जो महिला होती है उसको ये बताया गया था कि तुम्हें पुलिस के पास जानी है, गुहार लगानी है, देखते हैं कि पुलिस का रवैया क्या है। फिर वो बुरके में ही उस वहाँ पर जो एक बूथ होता है वहीं पर पहुँचती है और जा करके उनसे कहती है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है। फिर से जो लगभग जो कांस्टेबल होते हैं उनमें एक वही कांस्टेबल होता है जिसके पास वो व्यक्ति भी गुहार यानी सतवीर भी गुहार लगाने के लिए गया रहता है। वो महिला जा करके बताती है तो जो पुलिस का रवैया है वो बेहद क्रूर टाइप का होता है। वो फिर गुस्से में महिला को डांटते हैं, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग अपनी दुकान को सही से नहीं लगा पा रहे, तुम लोगों को पैसा निकालने की जरूरत क्या है, पूरा क्यों देते हो पैसा। तमाम जो उस महिला को ही डांट फटकार लगाई जाती है, जिससे जो डीएम साहब होते हैं वो पूरी पूरी बात महिला जाकर के बताती है। फिर डीएम साहब भी वहीं पर आते हैं और पूरी पुलिस की टीम को फटकार लगाते हैं और बताते हैं। फिर उन अघोरियों से जब पूछा जाता है तो वो अपने पूरे ग्रुप का जो लगभग 35 से 40 लोग होते हैं, जो अलग अलग समूहों में 4-4 करके 3-3 करके समूह में घूम रहे थे और घूम के ऐसे छीना झपटी का कारोबार कर रहे थे, उन सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। वो बताते हैं कि वो लोग चोर हैं, और ऐसे ही करके वो पूरा ग्रुप लेकर के घूमते हैं और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं वो आपस में बांट लिया करते हैं। ऐसे ही वो लूटने का काम कर रहे हैं। डीएम साहब बाकी पुलिस वालों को भी समझाते हैं, फटकार लगाते हैं। अब सभी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। उनको ये लग रहा है कि डीएम साहब या फिर और भी एसपी साहब या जो भी हैं अधिकारी, उनके किसी भी खुफिया मिशन पे हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए सभी अपनी सख्त ड्यूटी में लगे हुए हैं। सबकी गुहारों को सुना जा रहा है, सभी अपने ध्यान से हैं। खैर, जो आज की ये थी कहानी, लेकिन आप लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखा करें, अपने परिवार का ख्याल रखा करें। काउंटिंग करके जाए कि कितने लोग साथ में हैं, सभी लोग हैं कि नहीं, सभी लोगों के पास प्रॉपर नंबर होना चाहिए। एक अपना आईडी कार्ड बना लें जिसमें नाम, नंबर, पता सब कुछ उसी में पड़ा रहे, ताकि अगर कोई गुम होता है तो उसको जानकारी नहीं होती तो वो उस पते पे फ़ोन करवा सके, उस नंबर पे फ़ोन करवा करके एक जगह लोग मिल सकें। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और ख़ास तौर से अगर आप महिलाएं अगर जा रही हैं तो ध्यान दें कि वो लोग किसी भी गहने को, सोने के गहने को ना पहन करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर चोरी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।